क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने ही घर के किसी कमरे में बिल्कुल अकेले नहीं हैं, कि कोई अदृश्य ऊर्जा आपके साथ वहां मौजूद है? कोई है जो आपको खामोशी से देख रहा है, लेकिन जैसे ही आप मुड़ते हैं या लाइट जलाते हैं, वहां सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं होता। यह सिर्फ आपके मन का वहम है, या फिर एक ऐसी सच्चाई जिसे हम समझना नहीं चाहते। यह कहानी नहीं, एक बेहद गहरा और सच्चा अनुभव है। चंडीगढ़ अपनी शांति और सलीके के लिए जाना जाता है। इसी शहर के एक शांत और पॉश सेक्टर में एक बुजुर्ग दंपत्ति अपनी जिंदगी के शाम बिता रहे थे। शर्मा जी और उनकी पत्नी कमला जी। दोनों की उम्र 70 के पार हो चुकी थी। उनके बच्चे विदेशों में बस चुके थे और इस बड़े से घर में बस उनकी यादें और खामोशी बसती थी। जिंदगी की इस लंबी यात्रा के बाद अब उनके पास सिर्फ एक दूसरे का साथ था। दिन शांति से गुजरते थे, लेकिन रातें कुछ अलग होने लगी थीं। एक रात की बात है, कमला जी की नींद अचानक किसी एहसास से खुली। उन्हें लगा जैसे कोई कमरे में दाखिल हुआ है। उन्होंने धीरे से आंखें खोली। कमरे के सुदूर कोने में जहां अलमारी की परछाई गिर रही थी, वहां उन्होंने 3 आकृतियों को खड़ा पाया। एक आदमी, एक औरत और एक छोटा सा बच्चा। वो तीनों बिल्कुल शांत थे, ना कोई हरकत, ना कोई आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से वहीं खड़े हों और कमला जी के जागने का इंतजार कर रहे हों। घबराकर उन्होंने शर्मा जी को जगाया। उठो, देखो, कोई है कमरे में, कोने में देखो। शर्मा जी घबराकर उठ बैठे और फौरन लाइट का स्विच दबाया। रोशनी होते ही वो आकृतियां गायब हो गईं। कमरा बिल्कुल खाली था। शर्मा जी ने खिड़की, दरवाजे सब चेक किए, लेकिन बाहर से आने का कोई रास्ता नहीं था। शर्मा जी ने इसे कमला जी की थकान या कोई बुरा सपना समझकर टाल दिया। उन्होंने कहा, शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा, सो जाओ। लेकिन कमला जी के मन में डर बैठ चुका था। अगली रात फिर वही हुआ, और उसके बाद भी। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। वो तीनों लोग हर रात किसी न किसी वक्त उन्हें दिखाई देने लगे। कभी वो आधी रात को दिखते, कभी सुबह के धुंधलके में। कमला जी अब सोने से डरने लगी थीं। वो आकृतियां धीरे धीरे उनके घर का एक खामोश हिस्सा बन गई थीं। वो सिर्फ बेडरूम तक सीमित नहीं रहे। कभी वो लॉबी के अंधेरे कोने में खड़े दिखते, तो कभी किचन के दरवाजे के पास से उनकी परछाई गुजरती हुई महसूस होती। कमला जी अक्सर कहती कि वो बच्चा बहुत करीब आ जाता है, जैसे वो उन्हें पहचानता हो, जैसे वो कुछ मांग रहा हो। लेकिन वो क्या था, ये कोई नहीं समझ पा रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि उनके चेहरे पर कोई नफरत या डरावना एहसास नहीं था। उनमें एक गहरी बेचैनी थी, एक ऐसी तड़प जैसे कोई अधूरी कहानी पूरी करना चाहते हों। कमला जी ने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की। वो पूछना चाहती थीं, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन जैसे ही वो कुछ कहती, सब धुआं हो जाता। क्या वो कोई भूले बिसरे रिश्तेदार थे, या उस घर के पिछले रहने वाले? शर्मा जी ने पुरानी फाइलें और रिकॉर्ड्स भी देखे, पर कोई सुराग नहीं मिला। डर जब हद से बढ़ गया, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने तय किया कि अब घर में कभी पूरा अंधेरा नहीं होगा। रात भर लॉबी और कमरों की लाइट जलाकर रखी जाने लगी। रोशनी के बावजूद कमला जी की आंखों से वो ओझल नहीं होते थे। वो कहती, देखो, वो फिर आ गए। वो वहीं खड़े हैं जहां लाइट की रोशनी नहीं पहुंच रही। शर्मा जी को वो नहीं दिखते थे, पर कमला जी का डर इतना सच्चा था कि उन्हें यकीन करना पड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी का साथ देने का फैसला किया, बिना किसी सवाल के। शर्मा जी उनका हाथ थाम लेते और कहते, मैं यहां हूं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। अगर वो हैं भी, तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे। धीरे धीरे उन्होंने उस एहसास को स्वीकार कर लिया। इंसान की आदत है कि वो हर चीज का अभ्यस्त हो जाता है। कुछ महीनों बाद वो डर एक अजीब सी आदत में बदल गया। वो 3 साए अब अजनबी नहीं, उस घर के खामोश मेहमान बन गए थे। शर्मा जी और कमला जी ने उनके साथ जीना सीख लिया। अब कमला जी घबराती नहीं थीं, बस एक गहरी सोच में डूबी रहती थीं कि आखिर ये रिश्ता क्या है, ये लोग कौन थे। कमला जी ने उन्हें अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था, ना अपने मायके में, ना ससुराल में, ना किसी फोटो में, ना किसी याद में। तो अब इस उम्र में वो क्यों आए? क्या ये हमारी चेतना की वो परछाइयां हैं जो पिछले जन्मों से जुड़ी होती हैं? क्या कोई ऐसा वादा था या कोई ऐसा कर्ज जो मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता? शायद वो परिवार किसी और जन्म में उनका अपना रहा हो, और अब जब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर थी, वो सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास कराने आए थे।
कुछ लोग कहेंगे कि ये अकेलेपन का नतीजा था। 70 साल की उम्र, खाली घर और बच्चों की दूरी। कभी कभी मन खुद ही कहानियां और तस्वीरें गढ़ने लगता है ताकि वो अकेला महसूस ना करे। मन का खेल बड़ा निराला है। वो जिसे सच मान ले वही हकीकत बन जाती है। लेकिन क्या वो 3 आकृतियां सिर्फ एक भ्रम थीं? कमला जी के लिए तो वो उतनी ही सच थीं जितना खुद शर्मा जी। सच जो भी हो, वो अनुभव आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वो लोग कौन थे, कहां से आए और आखिर में कहां चले गए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। समय गुजरता गया और धीरे धीरे वो आकृतियां दिखना बंद हो गईं, जैसे उनका मकसद पूरा हो गया हो, या शायद कमला जी ने उन्हें पूरी तरह स्वीकार कर लिया और वो उनकी आत्मा में समा गए। हमारी दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझा सकता। कुछ एहसास, कुछ साए और कुछ रिश्ते तर्क की सीमाओं से बाहर होते हैं। शायद सच जानना इतना जरूरी भी नहीं। जरूरी है वो एहसास जो हमें ये बताता है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में कभी अकेले नहीं हैं। हमारे पीछे हमारी पूरी वंशावली और यादें खड़ी हैं। क्योंकि कुछ चेहरे दिखते तो हैं, लेकिन उनकी गहराई और उनकी कहानी को समझ पाना हमारे बस में नहीं होता। वो कौन थे? ये सवाल शायद हमेशा एक सवाल ही रहेगा, और कभी कभी अधूरे जवाब ही जिंदगी को ज्यादा खूबसूरत और रहस्यमयी बनाते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ हो, या आपने भी कभी किसी अनजानी मौजूदगी को महसूस किया हो, तो आप उसे क्या कहेंगे? एक सपना या फिर कोई और अनकही सच्चाई? अपनी कहानियां और विचार हमारे साथ कमेंट्स में जरूर साझा करें। आपकी राय और अनुभव इस सफर को और भी समृद्ध बनाते हैं। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसी ही और कहानियां आपके पास ला सकें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन और आपकी रातें सुकून भरी हों।